हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा मैथ में ब्रह्मास्त्र सीरीज का 8th चैप्टर चलेगा, जो है पार्टनरशिप अर्थात साझा। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला पे ये देखो, पार्टनरशिप है क्या। भाई, अगर आपसे कोई पूछे ना पार्टनरशिप पार्टनरशिप होता क्या है। जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई व्यापार शुरू करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं भाई पार्टनरशिप। ठीक है ना। और जब भी दो व्यक्ति कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो भाई वो उम्मीद करते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति भाई प्रॉफिट की उम्मीद से ही व्यापार शुरू करता है। ठीक है। इसलिए भाई आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, प्रॉफिट बराबर मनी इनटू टाइम। ठीक है भाई, केवल आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और इसी फॉर्मूले के ऊपर भाई पूरा पार्टनरशिप को फिनिश कर दूंगा भाई। ठीक है ना। इसी फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है। देखो भाई, इसी की सहायता से भाई हम यहाँ पे मनी निकाल लेंगे। अगर मनी पूछे आपसे कोई, तो मनी बराबर यहाँ पे हो जाएगा भाई आपका प्रॉफिट अपॉन टाइम। ठीक है भाई। और इसी तरह से भाई अगर कोई आपसे पूछे यहाँ पे टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा भाई प्रॉफिट अपॉन मनी भाई। ठीक है ना भाई। केवल आपको ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। जो मेन फार्मूला है वो यही है, प्रॉफिट बराबर मनी इनटू टाइम भाई। ठीक है ना। बस केवल आपको ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अगर आपने ये 3 फॉर्मूले ध्यान रख लिए, तो भी आपको पार्टनरशिप में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। ठीक है ना भाई। देखो सवाल पाते हैं अपने पे। देखो भाई, पहला सवाल है, सोहन और मोहन ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 रुपए के निवेश से व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 15,000 के लाभ में से मोहन का भाग क्या होगा। फ्रेंड्स देखो, दो व्यक्ति हैं, सोहन और मोहन। ठीक है भाई। जो मनी लगा रहे हैं भाई, वो कितने लगा रहे हैं। सोहन लगा रहा है 30,000 रुपये और मोहन लगा रहा है भाई 45,000 रुपये। ठीक है भाई। कितने टाइम के लिए लगा रहा है उसे लिखो। 2 वर्ष के लिए लगा रहा है भाई। सोहन भी 2 वर्ष के लिए लगा रहा है और मोहन भी भाई 2 वर्ष के लिए लगा रहा है। ठीक है ना भाई। और आप जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है भाई, मनी इनटू टाइम। ठीक है। आप एक काम करो, इनको रेशियो मान लो। ठीक है। देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा रेशियो में, 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है भाई, काटो। 15 दूनी 30 और 15 ती 45। ठीक है भाई। अब देखो इन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी भाई 1 ही बचेगा। ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना, इनकी गुना करो यहाँ पे। 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2 आ गया भाई। ठीक है। रेशियो में ये भी, अब यहाँ पे गुना करो इनकी, तो ये हो गया यहाँ पे 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो कहने का मतलब ये है भाई, प्रॉफिट का जो रेशियो आया ना आपका, जो प्रॉफिट का जो रेशियो आया है, वो क्या आया भाई, 2:3 आया भाई। ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है अब ये कह रहा है कि मोहन का भाग ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स देखो, आपको प्रॉफिट का रेशियो पता है और टोटल प्रॉफिट पता है, जो है 15,000 रुपये। तो कितना आसान है अब निकालना। देखो भाई, मोहन का हिस्सा टोटल कितना है, 3 और 2 5। ठीक है भाई। मोहन का कितना है, 3। 5 में से 3 भाई मोहन मोहन का है, और टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है ना दोनों को, वो हो रहा है 15,000 रुपये। ठीक है भाई। काटो इसका, 15 ती मतलब 5 तिया 15। ठीक है भाई। तो 3 तिया मतलब 3 गुना 3,000
बराबर 9,000 आ गया भाई। ठीक है, यही आपका आंसर है भाई। ठीक है ना। और अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की भाई पहली और दूसरी वीडियो देखी है ना सही से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ में कि हिस्से कैसे बांटते हैं। और जो सेकंड वीडियो है ना भाई, उसमें तो मैंने बहुत सवाल कराए हैं इसके। ठीक है ना भाई, देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका भाई, फर्स्ट इज करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो अभी नेक्स्ट है, ए बी तथा सी ने एक व्यापार में क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में धन लगाया तथा उनके द्वारा दिए गए समय का अनुपात 1:2:3 है, तो उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था भाई। ठीक है, अगर आपने पहला वाला क्वेश्चन समझा है ना, तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखो क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। ठीक है भाई, आपको मनी का रेशियो दिया हुआ है जो है 1:2:3। ठीक है भाई, टाइम का रेशियो दिया हुआ है जो है भाई 1:2:3। ठीक है भाई, आपसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। ठीक है भाई, आपको कुछ नहीं करना, इनकी गुना कर दो बस, एक एकम एक, यहाँ पे गुना करो दोनों की, 2 दूनी 4, अब इनके गुना करो भाई बस, 3 3 9। ठीक है भाई, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया भाई आपका, प्रॉफिट 1:4:9, यही आ रहा है ना, 1:4:9। ठीक है भाई, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ना भाई, बहुत ही आसान सवाल है, एक एक सवाल को बहुत ही अच्छे से करेंगे सोल्व। ठीक है भाई, देखो इसका सेकंड इज करेक्ट है भाई। ठीक है ना, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भी नेक्स्ट है, ए बी तथा सी ने एक व्यापार में क्रमशः 6:9:10 के अनुपात में अलग अलग समय के लिए धन लगाया। यदि उनके लाभ का अनुपात 2:3:5 हो, तो उनके समय का अनुपात ज्ञात करो। फ्रेंड्स देखो, आपको इसने क्या क्या दिया है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको धन का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, ये धन का अनुपात है। ठीक है, मनी का रेशियो है ये। ठीक है ना, और ये लाभ का रेशियो है, और समय का रेशियो आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं है, भी बहुत ही आसान है। देखो ए बी और सी। ठीक है भाई, मनी का रेशियो आपको दिया है, क्या है वो देखो पहले तो, वो है 6:9:10, 6:9:10। ठीक है भाई, और भाई आगे यदि आगे क्या कह रहा है, यदि लाभ का अनुपात, और लाभ का अनुपात पूछ रहा है आपसे, मनी मतलब कि लाभ का अनुपात दिया है, समय का पूछ रहा है। तो देखो भाई, टाइम का रेशियो हमें नहीं पता क्या रेशियो है भाई, हमें नहीं पता इसके बारे में। ठीक है ना, आपको दिया है प्रॉफिट का रेशियो दिया है, प्रॉफिट का रेशियो क्या है अभी आपका 2:3:5। ठीक है भाई, देखो कितना आसान होता है। आपने अगर वो फॉर्मूला पढ़ा है ना, प्रॉफिट बराबर क्या होता है भाई, क्या बताया था मैंने आपको, प्रॉफिट बराबर होता है भाई मनी इनटू टाइम। ठीक है, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है आपसे, टाइम का रेशियो पूछ रहा है मतलब, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा भाई, प्रॉफिट अपॉन मनी। ठीक है भाई, इसकी सहायता से जैसे हम ए निकालें तो ए क्या जाएगा, देखो पीछे देख लेते हैं हम। टाइम 2, प्रॉफिट कितना है 2 है, और मनी है 6, तो मतलब कि 2/6 आ गया भाई। ठीक है ना, 2 एकम 2 द्वितीय 6, मतलब 1/3 आ गया। ठीक है, इसी की तरह भाई तीनों का निकाल लेंगे। देखो अब यहाँ पे देखते हैं, देखो भाई टाइम का क्या आ जाएगा यहाँ से, प्रॉफिट टाइम बराबर होता है प्रॉफिट बट्टे मनी। प्रॉफिट कितना है 2, और मनी कितना है 6। ठीक है भाई, इसी तरह से भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3/9, और यहाँ पे भाई 5/10। ठीक है ना, तो आपको जो टाइम का रेशियो आया है वो क्या आया है वो देखो, टाइम का जो रेशियो आया है ना आपका वो क्या आया है, इनको काट लो अब यहीं पे, आसान हो जाएगा आपके लिए।
नहीं पीछे काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे काटेंगे। तो ये देखो 2/, कलर कौन सा आ गया, ब्लैक ही आ जाओ भाई। अब 2/6, 3/9, 5/10। ठीक है भाई, अब इसको काट लो। 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। ठीक है भाई, तो आपका जो रेशियो आया है टाइम का वो क्या आया है वो देखो। अभी तो आपको सिंपलीफाइड करना पड़ेगा ये। और मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पहला जो लेक्चर था ना मेरा, उसमें भाई बहुत सिखाया है ये कैसे सिंपलीफाइड करते हैं। ठीक है भाई, ये आ गया। अब देखो सबसे आसान तरीका क्या होता है सिंपलीफाइड करने का, आज सिखाता हूँ आपको एक और तरीका। देखो भी हमें जैसे एक ही निकालनी है, एक ही, तो इनकी गुना कर दो दोनों की। इनकी क्या आ गया, 3 दूनी 6 आ गया अभी। ठीक है, इसी तरह से अब बी की निकालनी है, बी की, तो इनकी गुना कर दो दोनों की, इसकी। क्या हुआ, 3 दूनी 6 हो गया ये भी। ठीक है भाई, अब हमें निकालनी है सी की, तो सी की निकालने के लिए इसकी गुना कर दो और इसकी गुना कर दो, 3 तिया 9। ठीक है भाई, अब इसको भाई 2 से कट रहा है, मतलब हाँ 3 से कट रहा है अभी, 3 से काट लो चाहे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, कितना आ गया भाई, 2:2:3 आ गया भाई। और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ना, 2:2:3। कौन सा ठीक है भाई, इसका थर्ड इज करेक्ट है। ठीक है भाई, ऐसे करना है। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट सवाल है, ABC ने एक व्यापार आरंभ किया, व्यापार में उनके द्वारा दिए गए समय का अनुपात। देखो भाई इसमें समय का अनुपात दिया है आपको, ठीक है ना, उनके लाभ का अनुपात दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है धन का अनुपात। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, केवल आपसे धन का अनुपात पूछ रहा है तो धन का अनुपात निकाल लेंगे। मतलब कि मनी बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे टाइम। ठीक है भाई, इसकी सहायता से भाई तीनों को निकाल लेंगे मनी। ठीक है, जो भी आएगा फिर सोल्व कर लेंगे उसको। ठीक है भाई, मुझे बताना इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, जयेश ने 48,000 का निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर सीमा भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षों अंत में कुल 5885 के लाभ में से सीमा को कितना धन मिलेगा। फ्रेंड्स देखो, दो व्यक्ति हैं, एक जयेश है, एक सीमा है। ठीक है भाई, मनी कितने लगा रहे हैं दोनों, पहले तो ये देखो 48,000 और 56,000। जयेश लगा रहा है भाई 48,000, ठीक है ना, और सीमा लगा रही है 56,000 रुपये। ठीक है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है टाइम। अगर आपने यहाँ पे गलत कर दिया सवाल तो हो जाएगा गलत, अगर आपने यहाँ गलत नहीं करा ना तो आपका सवाल गलत हो नहीं सकता भाई। ठीक है ना, बस यहाँ पे ध्यान देना। ये देखो जयेश ने कितने समय के लिए धन लगाया है, पहली बात तो ये देखो, जयेश ने 48,000 का निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर सीमा भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षों अंत में कुल, मतलब कि एक साल में, वर्ष का मतलब एक साल। ठीक है भाई, कुल 5885 के लाभ में से सीमा को कितना भाग मिला। तो भाई कहने का मतलब क्या है कि जयेश ने पूरे 12 महीने के लिए पैसे लगाए हैं, पूरे 12 महीने के लिए। ठीक है, लेकिन सीमा ने क्या काम करा है कि 7 महीने बाद। तो कहने का मतलब यह है कि 7 महीने बाद लगा रही है ना, देखो भी 7 महीने बाद लगा रही है, तो कहने का मतलब क्या है कि 12 - 7 बराबर 5 महीने के लिए पैसे लगाती है केवल। ठीक है ना, 5 माह के लिए लगाती है पैसे, इस बात का ध्यान रखना बस। ठीक है ना, सीमा लगा रही है 5 महीने के लिए पैसे, यहाँ पर लिख दो 5। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि प्रॉफिट बराबर होता है मनी इनटू टाइम। ठीक है भाई, जो कट रहा है पहले इनको काट लो, काटो भी, 3 जीरो से 3 जीरो गया। ठीक है, 8 से काटो, 8 × 6 = 48 और 8 × 7 = 56। ठीक है भाई, अब आपको कुछ नहीं करना, प्रॉफिट का रेशो निकालना यहाँ से, प्रॉफिट। ठीक है, अब आप क्या करो, इनकी गुना कर लो आपस में, 12×5 = 72। ठीक है भाई, और इसकी गुना गुना करो,
7 पंजे 35, ठीक है भाई। 72:35 आ रहा है क्या इसका आंसर? देखो भी आंसर नहीं आ रहा, ये तो अनुपात है हमारा प्रॉफिट का, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है आगे? आगे पूछ रहा है कि वर्षों अंत में कुल 85 मतलब 5885 के लाभ में से सीमा को कितना धन मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखो, सीमा का हिस्सा देखो, यहाँ लिखो सीमा का हिस्सा, ठीक है। टोटल कितना है अभी यहाँ पे देखो, 72 35, अगर इन दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा? अगर मैं इनको जोड़ दोनों को, देखो अभी यहीं पे जोड़ लेते हैं, तो 5 और 2 7, 7 7 और 3 10, 107, ठीक है ना। 107 है टोटल, टोटल है 107, ठीक है। सीमा का हिस्सा कितना है अभी? सीमा का 35 है, 107 में से 35 जो है ना वो सीमा का है, ठीक है ना। टोटल लाभ कितना हो रहा है दोनों को? 5885 का हो रहा है, ठीक है भाई। 107 से काटेंगे तो 5 बार, मतलब ये 55 बार जाएगा भाई, ठीक है। अब आप करो 35 में 55 की गुना, ठीक है। गुना करके देख लो, चलो यहीं पे कर लेते हैं। तो 55 मतलब 35 × 55 करो भाई, 5 पूरे 25, हासिल लगे 2, ठीक है। 5 या 15 और 5 पूरे 25, 25 और 15 40, 40 और 2 42, ठीक है। हासिल लगे 4, तो 5 या 15 4 19, मतलब 1925, ठीक है भाई। कितना आ गया भाई? 1925 आ गया। तो यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। कौन सा ठीक है? 4th इज करेक्ट है भाई इसका, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है। ए ने एक व्यापार 2000 रुपये लगाकर आरंभ किया, 3 महीने बाद बी ने भी उस व्यापार में 4000 रुपये लगाए, सी ने 10,000 रुपये केवल 2 महीने के लिए लगाए, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 5600 रुपये हो तो सभी का अलग अलग लाभ ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स देखो, 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, ठीक है भाई। ए कितने पैसे लगाता है पहले तो ये देखो, ये लगा रहा है 2000 रुपये, ठीक है भाई। और बी कितने लगा रहा है? 4000 रुपये लगा रहा है बी, सी लगा रहा है भाई 10,000 रुपये, ठीक है ना। आगे क्या 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 काम कर रहा है? टाइम देखो कितने समय के लिए लगा रहा है, लगा रहे हैं तीनों। तो ए ने एक व्यापार 2000 रुपये लगा कर आरंभ किया, ठीक है भाई। ए तो जो है ना पूरे 1 साल के लिए पैसे लगाता है, ठीक है। पूरे 1 साल के लिए लगाता है ए, ठीक है। और बी भाई 3 महीने बाद शामिल होता है। तो कहने का मतलब यह है कि 3 महीने बाद शामिल हो रहा है, तो केवल यहाँ पे देख लो 12 माइनस 3 बराबर 9 महीने के लिए लगाता है केवल पैसे, ठीक है ना भाई। ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलत मत करना सवाल को बस, ठीक है। आगे कह रहा है कि सी ने 10,000 रुपये केवल 2 महीने के लिए लगाए, ये जो है केवल 2 महीने के लिए लगाता है, ठीक है भाई। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल प्रॉफिट बराबर होता है मनी इनटू टाइम, केवल आपको वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है बस अब यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो प्रॉफिट प्रॉफिट फिट बराबर होता है मनी इनटू टाइम, ठीक है ना। अब देखो पहले काट लो, क्या क्या कट रहा है? 3 0 से 3 0 गई, ठीक है ना। ठीक है, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है भाई। अब उनके गुना करो यहाँ पे, तो 12 एकम 12, ठीक है। और 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, ठीक है भाई। प्रॉफिट का रेशियो आ गया है। अब आपको ये भी काट लो, इसको भी 2 से कट रहा है, 2 छिक्के 12 और 2 नीम 18 और 2 पंजे 10 भाई, ठीक है ना। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया आपका यहाँ पे? प्रॉफिट का जो रेशियो आया है ना वो क्या आया है वो बताओ? वो 6:9:5 भाई, ठीक है ना। ये आया प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है भाई। आपसे क्या पूछ रहा है? तो सभी का अलग अलग लाभ ज्ञात करो, सभी का अलग अलग लाभ। तो देखो भी ए का लाभ, ए का प्रॉफिट,
ठीक है, अलग अलग प्रॉफिट। देखो भाई यहाँ लिखो ए का प्रॉफिट, यहाँ पे लिख लो प्रॉफिट ए। ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे? टोटल देखो, नोट 6 15 15 5 20। ठीक है, ए का कितना है 6, कितने में से है अभी ये बात देखो पहले तो, 5600 रुपये में से। 5600। ठीक है भाई, जीरो से जीरो गया, दो से काटो, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16, 280 गुना करो तो 6 अट्ठे 48, हंस लगे 4, 6 दूनी 12, 4 16 है, मतलब कि 1680 तो आ गया ए का। ठीक है भाई, इसी तरह से बी का निकाल लो, प्रॉफिट ऑफ बी। ठीक है भाई, बिल्कुल सेम, 20 है टोटल, और ए का बी का कितना है 9, 20 में से 9 जो है बी का है। ठीक है भाई, 5600, 20 से काटोगे 280 बार जा रहा है। ठीक है भाई, गुना करो, 9 अट्ठे 72, हंस लगे 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 25। ठीक है, 2520 आ गया भाई। ठीक है ना, अब देखो सी का, प्रॉफिट ऑफ सी। ठीक है भाई, सी कितना है 5। ठीक है भाई, इनकी गुना करो, 0 5 अट्ठे 40, हासिल लगे 4, 5 दूनी 10, 4 14 है, मतलब कि सी का आ गया 1400। ठीक है भाई, अब देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, 1680, 2520, 2520 और सी 1400। भाई आपका सेकंड इज करेक्ट है भाई। ठीक है ना, सेकंड आपका ठीक है। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपये 8 माह के लिए निवेश किए तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। बी ने कितना धन लगाया? तो फ्रेंड्स देखो क्या सवाल है। देखो दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है भाई, ए और बी है भाई। ठीक है ना, मनी क्या क्या दे रखा है इनका ये देखो पहले तो, ये कह रहा है कि ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने लगाए भाई 36,000 रुपये, 36,000 रुपये लगाए भाई ए ने। ठीक है भाई, 36,000 ठीक है। और बी कितने लगा रहा है, 8 माह के लिए निवेश किया, तो बी कुछ पूंजी लगाकर, मतलब बी की पूंजी में निकालनी है भाई। ठीक है ना, बी का धन निकालना है, तो बी का मान लो एक्स। बी ने भाई पैसे जो लगाए ना वो एक्स लगाए हैं। ठीक है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब टाइम देखो कितने समय के लिए लगा रहा है ए और बी पैसे को, वो देखो ए लगा रहा है भाई 8 माह के लिए, 8 महीने के लिए लगा रहा है। ठीक है भाई, और जो जो आपका क्या है बी है वो लगा रहा है 6 महीने के लिए। ठीक है भाई, बी लगा रहा है 6 महीने के लिए। ठीक है, अब आपको देखो क्या काम करना है, यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। यहाँ से पहले तो आप प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, जो आपको दे रखा है ना उसके बराबर रख देंगे उसको, फिर प्रॉफिट तो ये हो जाएगा 36,000 गुना 8। ठीक है भाई, एक्स गुना 6। ठीक है भाई, आपको इसकी वैल्यू क्या दे रखी है पता है आपको? देखो क्या दे रखी है, 36,000 गुना 8 एक्स गुना 6। ठीक है भाई, क्या दे रखा है, कहने का मतलब इसमें क्या है भाई, ये कह रहा है अंत में बी को कुल लाभ का 15 है, मतलब 31 में से भाई 15वां जो हिस्सा 15 जो हिस्सा है ना वो बी का है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 31 में से भाई 15 हिस्सा जो है ना वो बी का है। कलर चेंज कर लो चाहे, रुको 1 मिनट, 31 में से 15 जो हिस्सा है ना वो तो बी का है। ठीक है, इस बात को चाहे आप यहाँ पे लिख लो, 15 जो है ना 15 हिस्सा जो है बी का है, और 31 में से 15 गए तो भाई 16 बचे यहाँ पे। ठीक है ना, वो है ए का। बस इन दोनों के बराबर रख दो भाई इन दोनों को। ठीक है, आपका सवाल यहाँ से हो जाएगा 16। देखो 16। ठीक है भाई, अब इनको काटो, अब इनको काटना पीटना करो। देखो भी कैसे काटेंगे, यहाँ से 8 दूनी 16। ठीक है भाई, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 भाई।
ठीक है ना। अब चाहे आप इसको एक बार और काट लो, 18 बार जाएगा ये, ठीक है, 36 आ गया। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये 9 बार जाएगा, 9,000 हो गया यहाँ पे, ठीक है भाई। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई यहाँ से, 9,000 गुना 5 बराबर 9 पंजे 45। तो भाई 45,000 आ गया भाई एक्स की वैल्यू जो है यहाँ से, ठीक है ना, 45,000। और आपका भाई कौन सा ठीक है बताओ, इसका थर्ड इज करेक्ट है भाई, थर्ड इज करेक्ट, ठीक है भाई। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, 40,000 की पूंजी लगाकर रमेश ने एक व्यवसाय शुरू किया। उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 अतिरिक्त लगाए। 2 वर्ष के बाद उसका भाई सुरेश 85,000 के साथ उसमें शामिल हो गया। इसके बाद सुरेश ने कोई अतिरिक्त धन नहीं लगाया। व्यवसाय शुरू करने के 4 वर्ष बाद कुल 1,85,000 के लाभ प्राप्त हुआ। कुल लाभ में से रमेश का हिस्सा ज्ञात करो। फ्रेंड्स देखो इस सवाल को, 2 भाई हैं रमेश, दूसरे का नाम क्या है भाई सुरेश, ठीक है, एक रमेश है एक सुरेश है, ठीक है ना। 40,000 की पूंजी लगाकर रमेश ने एक व्यवसाय शुरू किया, मतलब कि पहले साल लगाता है 40,000 रुपये, ठीक है। तो भाई समय की गुना भी इसमें कर दो, 1 साल के लिए लगा रहा है 40,000 रुपये, ठीक है ना, 40,000 रुपये लगा रहा है, ठीक है, ठीक है भाई। इसी प्रकार भाई दूसरे वर्ष के लिए क्या कह रहा है, उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 अतिरिक्त लगाए, मतलब कि दूसरे वर्ष में इसने लगाए 50,000 रुपये। सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना। दूसरे वर्ष लगाए इसने भाई 50,000 रुपये 1 वर्ष के लिए, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, 2 वर्ष के बाद उसका भाई सुरेश 85,000 के साथ उसमें शामिल हो गया, मतलब कि 2 वर्ष के बाद। तो भाई तीसरे वर्ष ये तो हर साल 10,000 फालतू लगाता है, तो तीसरे वर्ष लगाएगा ये 60,000 रुपये, ठीक है। और ये 85,000 रुपये लगाएगा वो, 85,000 लगाएगा 2 साल के लिए, ठीक है भाई। और ये चौथे साल लगाएगा 70,000 रुपये, ठीक है भाई। टोटल कितने लगाएगा ये, अब इसका टोटल निकालेंगे अगर हम, तो ये 40, मतलब कि ये 0,0,0,0, ठीक है, 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, मतलब कि 2,22,000 रुपये, ठीक है। 4 साल में लगाएगा ये इतने, ठीक है। और ये कितने लगाएगा, 0,0,0, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 17 है, मतलब कि 1,70,000 रुपये, ठीक है भाई। 1,70,000 रुपये लगा रहा है, ठीक है। ये आपका आ गया प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का रेशियो है अभी आपका, ठीक है ना, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का रेशियो है, ठीक है ना। और चाहे कम करो, यहाँ पे देखो प्रॉफिट का रेशियो है आपका ये, तो 4 0 से 4 0 काट लो, ठीक है भाई, ये आपका प्रॉफिट का रेशियो है। तो यहाँ पे लिखो प्रॉफिट का जो रेशियो आया ना आपका, वो क्या आया है, 22:17 भाई, ठीक है ना, 22:17 आया अभी प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है बताओ, रमेश का हिस्सा पूछ रहा है, तो निकाल दो क्या आप, क्या है इसमें, रमेश का हिस्सा, ठीक है भाई। टोटल कितना है, 22 और 17, देखो भाई 22 और 17 जो है कितना हो जाएगा ये, 7 8 2 9, 2 1 3, मतलब 39, टोटल है 39, ठीक है। और इसमें से रमेश कितना है, 39 में से रमेश है 22, 39 में से 22 में रमेश है, ठीक है ना। तो 1,95,000, ठीक है भाई। 39 से जाएगा 5 बार, 195, ऊपर कितना हो जाएगा 5,000, ठीक है। तो 22 पंजे होता है 110, ठीक है। तो 1,10,000 रुपये भाई टोटल प्रॉफिट में से 1,10,000 रुपये जो है ना वो रमेश के हैं भाई, ठीक है ना, 1,10,000 रुपये, मतलब फोर्थ इज करेक्ट है इसका, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, 3 दोस्त A B और C ने एक व्यापार में 5:7
7:6 के अनुपात में धन लगाया। 6 महीने बाद सी ने अपना आधा धन निकाल लिया। यदि ए ने व्यापार में 40,000 रुपये लगाए हों तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 33,000 हो तो सी का भाग ज्ञात करो। फ्रेंड्स देखो, 3 दोस्त हैं, ए, बी और सी। ठीक है भाई, 3 दोस्त ने एक व्यापार में 7:6 के अनुपात में धन लगाया। 6 महीने बाद सी ने अपना आधा धन निकाल लिया। ठीक है, देखो भाई, आपको देखो 5:7:6 दे रखा है भाई ये। ठीक है ना, आपको देखो क्या करना है इस सवाल में। या तो आप कोई संख्या मान लो, ठीक है। अगर संख्या नहीं मान रहे ना तो इस सवाल को यहीं वैसे देखो। ए जो है पूरे 12 महीने के लिए पैसे लगा रहा है। ठीक है, ए लगा रहा है पूरे 12 महीने के लिए। ए भाई यहाँ पे पूरे 12 महीने के लिए पैसे लगा रहा है और बी भी भाई पूरे 12 महीने के लिए पैसे लगा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है 6 महीने बाद, मतलब कि 6 महीने तक सी ने 6 रुपये ही लगाए थे। ठीक है भाई, लेकिन 6 महीने के बाद इसने अपना आधा धन निकाल लिया, मतलब 6 में से आधा निकाल लिया, तो बाकी कितना बचा भाई। सिंपल सी बात है, देखो 6 है टोटल। ठीक है, 6 में से आधा निकाल लिया तो कितना बचा, 3 बचा अब। ठीक है ना, अब बचा 3 बचा, तो 3 भाई इसने लगाया है, मतलब 6 महीने के लिए। ठीक है ना, 6 महीने के लिए लगाया इसने 3 रुपये। ठीक है, बस अब इनके गुना करो आपस में। रुको मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ इसका। बस आपने अगर यहाँ से बात पकड़ लेना तो सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है ये। देखो यहाँ पे इनकी गुना करो और इनको जोड़ो। ठीक है ना, ये आपको जोड़ना पड़ेगा। ये 6×6 = 36, 6×3 = 18 है। ठीक है भाई, करो भाई गुना, सीधा प्रॉफिट का रेशियो आएगा आपका। अभी 12×5 = 60 प्रॉफिट। ठीक है, 12×7 = 84। ठीक है भाई, 8×6 = 14, 3×1 = 4, 1 = 5, 54। ठीक है भाई, किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है ना ये, तो 6 से काटो, अभी कट रहा है तो 6×2 = 60, 6×1 = 6, 6×4 = 24 और 6×9 = 54। ठीक है भाई, तो प्रॉफिट का जो रेशियो है ना आपका, प्रॉफिट का जो रेशियो आया है वो आया है भाई 10:14:9। ठीक है ना, ये आपका प्रॉफिट का रेशियो है। ठीक है भाई, तो सी का भाग ज्ञात कीजिए। तो देखो भी कितना आसान हो गया अभी। यहाँ से आपको सी का भाग पूछ रहा है तो सी का भाग निकाल दो, चाहे पीछे निकाल लो या यहाँ पे निकाल लो, बात वही है। देखो सी का लाभ, सी का लाभ टोटल करो इसका, 14×10 = 24, 24×9 = 33। ठीक है, 33 में से 9 है सी। ठीक है अभी टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, 3300। तो 33×1 = 33, कितना गया भाई, 9000। आपका फाइनल आंसर अभी 9000। ठीक है ना, कौन सा ठीक है, थर्ड इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है, मनोज, विकास तथा कुलदीप मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में मनोज कुछ राशि पर निवेश करता है। 6 माह बाद विकास उससे 2 गुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। इसके 8 माह बाद कुलदीप विकास से 3 गुना धन लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। ठीक है भाई, देखो सवाल में है क्या, 3 दोस्त हैं। ठीक है, मनोज, विकास तथा कुलदीप, जो मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ठीक है, आरंभ में मनोज कुछ राशि लगाता है। देखो मनोज, ठीक है मनोज है, अगर मनोज लगाता है भाई, मैंने मान लिया मनोज 1 रुपये लगाता है। ठीक है,
6 महीने बाद विकास उससे 2 गुना लगाता है, तो विकास लगा रहा है मनोज से 2 गुना, तो मतलब विकास लगा रहा है 2। ठीक है, अगर विकास 2 लगा रहा है तो कुलदीप कितना लगाएगा भाई? ठीक है, तो कुलदीप यहीं देख लेते हैं। कुलदीप विकास से 2 गुना धन लगाकर व्यापार में शामिल हो जाओ, मतलब कि उस मतलब मनोज से कह रहा है इसके 8 माह बाद कुलदीप विकास से 3 गुना, तो मतलब 2 लगाता है विकास, उससे 3 गुना धन लगाता है, मतलब कि 6। कुलदीप लगा रहा है 6। ठीक है, अभी देखो कुछ भी नहीं है सवाल में। अब मनोज है, विकास है, कुलदीप है। ठीक है, 3 दोस्त हैं। मनी का रेशियो दे रखा है आपको 1:2:6 भाई। ठीक है ना। समय का रेशियो क्या दे रखा है वो देखो, टाइम। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपने टाइम में गलती नहीं कराना सवाल एक को तो कुछ भी नहीं है, बस टाइम में गलती मत करना। ठीक है, अभी देखो तो मनोज जो है ना पूरे लगाता है कितने महीने के लिए पर में शामिल हो गया वर्ष के अंत में, मतलब कि पूरे 1 साल के लिए। मनोज पूरे 1 साल के पैसे लगाता है भाई। ठीक है ना। लेकिन जो विकास है ना, विकास क्या करता है 6 माह बाद विकास, तो कहने का मतलब क्या है कि 6 महीने बाद, 6 माह बाद, तो मतलब कि 12 - 6 = 6, मतलब कि केवल 6 महीने के लिए लगाता है भाई विकास जो है ना। ठीक है, केवल 6 महीने के लिए। ठीक है भाई। इसी तरह से भाई आगे कह रहा है कि कुलदीप इसके 8 माह बाद, तो 8 माह बाद कहने का मतलब क्या है अभी? 8 माह बाद का मतलब है 12 - 8 = 4। ठीक है, केवल 4 महीने के लिए पैसे लगाता है, केवल 4 महीने के लिए लगाता है अभी ये। ठीक है ना। अब देखो गुना करो इनकी आपस में, प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा निकल के आपका। तो 12 × 12, 6×2 = 12, 6×4 = 24। ठीक है भाई। प्रॉफिट का रेशियो चाहे आप इनको काट लो यहीं पे, देखो 12, 12 × 12, 12 × 12, 12×2 = 24। ठीक है भाई। देखो प्रॉफिट का रेशियो क्या है आपका निकल के यहाँ पे, का रेशियो है 1:1:2। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट का रेशियो है। ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है? वर्ष के अंत में 45,000 के कुल लाभ में से कुलदीप का भाग ज्ञात करो। कुलदीप का भाग पूछ रहा है भाई। देखो कुलदीप का भाग, ठीक है, टोटल कितना है 4, कुलदीप का है 2 उसमें से। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना है अभी? 45,000 रुपये। 45,000, 45,000 है, 4500 है, 45,000 है। ठीक है, काटो भाई इसको। 4 × 4, 4 × 4। ठीक है अभी 4×2 = 8 और 4×5 = 20। ठीक है, 11,250 आ गया। ठीक है अभी, तो 11,250 गुना करो, 0, 2 × 5 = 10, 2×2 = 4, 1 = 5। ठीक है भाई, 2 × 2, 2 × 2, तो 22,500 भाई इसका फाइनल आंसर है, 22,500। ठीक है ना। 22,500 मतलब कि सेकंड इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है, अब देखते हैं भी नेक्स्ट। देखो भी नेक्स्ट है, ए तथा बी ने 1,500 तथा 2,000 की राशि लगाकर एक साझेदारी की। 4 माह पश्चात सी ने 2,250 रुपये की राशि लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। अगर बी अपनी पूंजी 9 माह बाद निकाल लेता है तो 900 के कुल लाभ में से बी का हिस्सा ज्ञात करो। देखो फ्रेंड्स, तीन तीन व्यक्ति हैं, ए बी सी। ठीक है भाई, इनकी मनी कितनी है? ए और बी लगा रहे हैं 1,500 और 2,000 रुपये, 1,500 और 2,000 रुपये। ठीक है,
सी कितने लगा रहा है अभी, सी लगा रहा है 2250। ठीक है भाई, 2250 लगा रहा है, व्यापार में शामिल हो गया 4 माह बाद। ठीक है, अगर बी अपनी पूंजी 9 माह बाद निकाल लेता है तो कहने का मतलब क्या है भाई, तो कहने का मतलब देखो क्या है, टाइम की बात करूँ अगर मैं, बस आपको सवाल यहाँ पे समझना है कि बी ने ए ने कितने समय के लिए पैसे लगाया। पहले तो ये देखो, ए लगा रहा है अभी, एक बार लगाने के बाद एक ही कहीं पे बात नहीं की गई, ठीक है ना, तो ए ने लगाया पूरे 12 महीने के लिए पैसे। ठीक है, अगर बी अपनी पूंजी 9 माह बाद निकाल लेता है, ठीक है, तो पूरे 12 महीने के लिए लगाया है ए ने पैसा। ठीक है, बी क्या कह रहा है कि अगर बी अपनी पूंजी 9 माह बाद निकाल लेता है, मतलब 9 महीने के लिए लगाया बी ने। ठीक है, 9 महीने के लिए लगाया है। ठीक है बी, और जो सी है 4 माह पश्चात, मतलब कि 4 महीने बाद लगा रहा है, कौन, सी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि 12 - 4 बराबर 8 महीने के लिए पैसे लगाए हैं सी ने। ठीक है, 8 महीने के लिए। ठीक है भाई, अब इसको काटो, जिससे भी कटे, जी देखो, अगर मैं इसको काटूँ तो 0 से 0 गया। ठीक है, 15 छिक्के, मतलब कि 25 से काटो, 25 छिक्के 150, 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225। ठीक है, तो प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा निकल के यहाँ से देखो, प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, 12×6 = 72। ठीक है, 9×8 = 72 और 9×8 = 72। ठीक है, 72 × 72, 72 × 72, 72 × 72, मतलब सारे कट गए भाई। ये तो प्रॉफिट जो का जो रेशियो आ रहा है निकल के हमारा तीनों का, वो हो रहा है 1:1:1। ठीक है भाई, ये आ रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है भाई ये, अब मुझे ये बताओ, ये कह रहा है कि बी का हिस्सा ज्ञात करो। तो देखो भाई, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा टोटल कितना है, 3। 3 में से एक हिस्सा किसका है, बी का। ठीक है भाई, क्योंकि तीनों एक एक है, तो टोटल लाभ कितना है, 900। 900, तो 3×3 = 9, कितना कितना हो गया भाई, 300। 300 ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, कौन सा ठीक है, थर्ड इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है भाई, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 4:5 के अनुपात में धन लगाया। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद 15,200 के लाभ में से ए का लाभ ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स देखो क्या सवाल है, कितने व्यक्ति हैं अभी, 2 व्यक्ति हैं। अच्छा सवाल है भाई, ये वाला समझना है सवाल को। क्या है, ए बी है भाई। ठीक है ना, क्या कह रहा है, ए बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया, 4:5 के अनुपात में धन लगाया। फिर 4:5 के अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि 400 ए ने लगाए हैं, 400 रुपये, 400 रुपये लगाए हैं ए ने, और बी ने लगाए हैं 500 रुपये। ठीक है ना, इस तरह से मान लो इसको। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, 3 माह बाद, मतलब कि 3 महीने तक ए ने लगाए हैं भाई 400 रुपये ही। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, ठीक है, और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग। ठीक है, बी भी भाई 3 महीने तक ही लगा रहा है पहले तो। ठीक है, और आप जानते हो कि 400 का 1/4 कितना होता है, देखो 400 का 1/4 होता है कितना, 100। ठीक है, इसी प्रकार से 500 का 1/5 कितना होता है, 100 होता है अभी। ठीक है ना, ये भी 100 होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अब आगे देखो, बात को समझो, आगे क्या कह रहा है। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। ठीक है ना अभी, तो मतलब ये 400 का 1/4 कितना है, 100। ठीक है, बाकी कितना बचा, 300।
ठीक है ना, 300 बचा बाकी। ठीक है, 10 माह बाद, ठीक है, 10 महीने तक पैसे लगाए गए हैं। ठीक है, अभी 3 महीने पहले लगा चुका है, तो 10 - 3 7, मतलब 7 महीने के लिए लगेंगे भाई पैसे ये। ठीक है भाई, ये बात समझनी है केवल आपको। ठीक है भाई, अब इसी तरह से भाई यहाँ पे आगे देखेंगे, तो आगे बचा हुआ है 500 में से 400 रुपये वो निकाल चुका है, तो बचा 400। ठीक है, 7 महीने के लिए लगाएगा इनको भी भाई। ठीक है ना, बस अगर आपने ये बात समझी तो देखो कितना हो गया ये, इनकी गुना पुना करके देखो, यहीं पे गुना कर लेते हैं इनकी। देखो अब 4×3 = 12, 7×3 = 21। ठीक है भाई, 5×3 = 15, 7×4 = 28। ठीक है भाई, इनको जोड़ लो। ये जो है ना सीधा प्रॉफिट आएगा आपका अब। ठीक है, जोड़ो इनको, 0 0 0 0। ठीक है भाई, 2×3 2×3 33। ठीक है, इसी प्रकार से 0 0 8×5 13। ठीक है, 8×5 13, 2×3 = 4 43। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट का जो 2 0 से 2 0 गई भाई। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो क्या आया भाई, प्रॉफिट 33 43। ठीक है ना, ये प्रॉफिट का रेशियो आया आपका। आपको प्रॉफिट हुआ कितना है भाई 10 महीने में, 15,200। क्या पूछ रहा है, ए का लाभ पूछ रहा है, तो निकाल दो ए का लाभ। अब क्या है इसमें, देखो ए का लाभ। ठीक है भाई, दोनों को जोड़ेंगे, 33 और 43 को, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 3 7। ठीक है भाई, ए का लाभ कितना है 33। ठीक है, 15,200 में से दोनों को जो प्रॉफिट है ना वो 15,200 है। 76 दूनी 152। ठीक है भाई, और 33 दूनी 66, तो 6600 भाई इसका ए का प्रॉफिट है। ठीक है ना, ए का प्रॉफिट कितना है 6600। इसका भाई फोर्थ इज करेक्ट है, फोर्थ इज करेक्ट भाई। ठीक है, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है, एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी थी। यदि 8 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो और उसके 2 माह बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली हो, तो ए और बी का लाभ क्या, लाभ का अनुपात कितना होगा। देखो फ्रेंड्स, क्या सवाल है, ए एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी थी। तो कहने का मतलब क्या है भाई, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि ए से आधी, अगर ए 2 है ना तो बी क्या है 1। ठीक है ना, यही तो मतलब है इसका। ठीक है, बी मतलब कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी थी। ठीक है, यदि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो, तो निकालने की बात आ रही है, तो इसलिए भाई क्या काम करेंगे, इसको मान लो 200 यहाँ पे, और इसको मान लो 100। ठीक है भाई, यदि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो, ठीक है, बी अपनी आधी पूंजी निकाल रहा है, तो बाकी कितनी बची, 100 थी टोटल। ठीक है, 8 माह बाद तो मतलब 8 महीने तक 100 रुपये लगे रहे हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब 8 माह बाद इसने आधी पूंजी निकाल ली, तो बची कितनी, 50। ठीक है, 50 बची। 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो और उसके 2 माह बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली हो, उसके 2 महीने बाद, मतलब कि 10 महीने तक 200 रुपये लगे रहे हैं ए के। ठीक है ना, और 10 महीने बाद भाई ए ने अपनी 1/4 पूंजी, तो 200 का 1/4 कितना होता है, 200 का 1/4 बताओ क्या होता है, 4×5 = 20, 50। ठीक है, 50 होता है अभी। 50 रुपये निकाल लिए भाई इसने। ठीक है, 50 रुपये निकाल लिए तो बचे कितने, 150। ठीक है, कितने महीने के लिए लगाएगा, 2 महीने के लिए, अगर 1 साल की बात की गई है तो। ठीक है ना,
ठीक है भाई, यानी अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली हो, ठीक है, निकाल ली, तो ये लगाएगा इसको 4 महीने के लिए। ठीक है, बस ये बात है। अगर आपने ये बात समझ ली तो सवाल आपका हो गया सवाल। अब क्या है इसमें, देखो, चाहे इसको अनुपात में ले लो। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, 2000। ठीक है भाई, 15 दूनी 30, 300, 800, 200। ठीक है भाई, तो ये हो गया 2200 जोड़ने पे। ठीक है, ये कितना हो गया, 1000 हो गया भाई। ये 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है भाई, काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। यार ऐसे कैसे लग रहा है कि मुझे गलत हो रहा है। सही बात है, मैंने जोड़ने में गलती कर दी यार, पता नहीं अपना आप ही लगने लगता है कि गलत कर दिया है। जैसे सवाल, जैसे यहाँ पे 2000 प्लस 3000 को ऐड करेंगे तो भाई आप बताओ 23 हो जाएगा ये। आप भी बताते नहीं हो यार, जोड़ने में भी गलती करवा रहे हो। ये हो जाएगा यहाँ पे 2300, 2300 हो जाएगा, 23,000 नहीं 2300। ठीक है भाई, और इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है भाई, 1000 हो जाएगा ना। ठीक है, तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट का जो रेशियो आया ना आपका, प्रॉफिट का जो रेशियो आया है वो आया भाई 23:10 भाई। ठीक है ना, और यही आपका आंसर है भाई इसका। ठीक है, कौन सा ठीक है, 23:10, मतलब फोर्थ इज करेक्ट है भाई। ठीक है ना, फोर्थ इज करेक्ट। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भी नेक्स्ट है, 700 और 600 से मोहित और संजू क्रम से एक साझा व्यापार आरंभ किया। ठीक है, 3 महीने बाद मोहित अपनी जमा राशि का 2/7 भाग निकालता है, लेकिन 3 महीने के बाद निकाली गई राशि का 3/5 भाग पुनः निवेश कर देता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 726 है तो मोहित को कितने रुपए इसमें से मिलने चाहिए। देखो भाई, क्या सवाल है, मोहित और संजू हैं। ठीक है, मोहित और संजू। ठीक है भाई, जो लगाते हैं 700 और 600 रुपये। ठीक है भाई, आगे कह रहा है कि 3 महीने बाद मोहित अपनी जमा राशि का, मतलब 3 महीने बाद मोहित, मतलब 3 महीने तक 700 रुपये लगाता है भाई ये। ठीक है, अपनी मतलब महीने बाद 3 महीने बाद मोहित अपनी जमा राशि का 2/7 भाग निकालता है। तो 2/7 भाग 700 का 2 यार चल जा भाई, 7 एकम 7 मतलब 200। ठीक है भाई, 200 रुपये निकालता है ये। 200 रुपये निकाले तो बचे कितने, 500 रुपये बचे। कितने समय के लिए, कितने समय के लिए लगाए 500 रुपये इसने, 2/7 भाग निकालता है, लेकिन 3 महीने के बाद, मतलब कि 3 महीने तक भाई इसने 3 महीने तक भाई इसने लगाए हैं 500 रुपये ही। ठीक है ना, 3 महीने तक 500 रुपये ही लगाए हैं। आगे क्या कह रहा है आपसे, आगे कह रहा है भाई, लेकिन 3 महीने के बाद निकाली गई राशि का 3/5 भाग पुनर्निवेश कर देता है। निकाली गई राशि क्या थी हमारी, 200। निकाली गई राशि क्या थी, 200। 200 का 3/5 भाग निवेश करता है ना, 3/5 भाग फिर से निवेश कर रहा है। करो, करवाओ निवेश, 5 चौक 20। ठीक है, कितना आ गया, 40 दिया 120, 120 रुपये फिर से निवेश कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, ये हो जाता है 620 रुपये। अगर 500 में 120 जोड़ते हैं तो 620 रुपये। अगले, मतलब 1 वर्ष की बात की गई है, तो अगले 6 महीने के लिए निवेश करता है भाई। ठीक है, देखो भी कितनी बारीकी वाली बात है। अगर आपने इस तरह का सवाल सोल्व कर लिया ना, तो भाई मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिट एंड इसमें पार्टनरशिप में कुछ है।
ठीक है। संजू पूरे 12 महीने के लिए पैसे लगाता है बस। ठीक है भाई, अगर आपने ये बात सीख ली ना तो सवाल में कुछ भी नहीं है अब। ठीक है ना, देखो 7 × 21, ठीक है भाई, 5 × 15, ठीक है भाई, 0, 6 × 2 = 12 और 6 × 6 = 36, 37, ठीक है भाई, इनको ऐड करो 0, 2, ठीक है, 7 × 5 = 12, 7 और 5 = 12, 1 13, ठीक है भाई, तो 3 × 2 = 6, 1 7, 12 × 6 = 72, ये आ गया भाई। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो आ गया आपका ये। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है भाई आपका 7300 और 7200 भाई। ठीक है ना, देखो 0 से 0 गया। ठीक है भाई, आपसे पैसे पूछ कर आए, पहले तो मुझे ये बताओ मोहित को कितने रुपए इसमें से मिलने चाहिए। प्रॉफिट 720 है, 726 में से। ठीक है, इसको भाई 6 से काटें, 6 से काटो इसको। 6 × 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, ठीक है। 6 × 6, 6 दूनी 12, ठीक है, फिर से काटो 6 से, नहीं 6 से नहीं कटेगा, अभी 0 हो जाएगा ये। ठीक है अभी, अब इसको 2 से काटो, 2 × 6 = 12, 2 × 2, 2 × 6 = 12, 60, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया आपका यहाँ पे अब सिंप्लीफाइड होने के बाद 61, 60, ठीक है भाई, ये आपका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, तो मोहित को कितने रुपये मिलने चाहिए, तो मोहित का लाभ देख लो, मोहित का भाग, तो मोहित टोटल कितना है 0, मतलब 0 नहीं, 1 आएगा ना भाई, देखो जोड़ना है ना, तो 1 6 दूनी 12, 121, ठीक है भाई। और मोहित का हिस्सा कितना है, मोहित का है 61, 61 कितने में से भाई 726 में से, ठीक है भाई, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 × 6, 6 × 6 = 36, तो 366 भाई इसका फाइनल आंसर आ गया 366। ठीक है, कौन सा ठीक है भाई इसका, सेकंड हिज करेक्ट है भाई। ठीक है ना, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, ए बी व सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। 2 वर्ष बाद कुल लाभ को ए बी व सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। देखो फ्रेंड्स, इस सवाल को 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, ठीक है। जो पैसे लगाते हैं 5:6:8 के अनुपात में। ठीक है भाई, आगे कह रहा है कि 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। ठीक है, कहने का मतलब क्या है भाई, ए मतलब सी और ए, मतलब कि जो बी है ना, बी पूरे 12 मतलब कि पूरे 2 साल के लिए पैसे लगाता है, मतलब कि पूरे भाई 24 महीने के लिए पैसे लगा रहा है बी। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली, मतलब कि सी जो है 8 रुपये लगाता है 1 साल के लिए, मतलब कि 12 महीने के लिए भाई। ठीक है ना, इसी प्रकार से
ए अपनी पूंजी को 60% मतलब 1 साल के लिए, 1 साल के लिए लगाता है 12। ठीक है, अब आगे यहाँ से सवाल आगे देखो, कह रहा है कि 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। सी अपनी 50% पूंजी वापस ले रहा है, मतलब 8 में से 4 हिस्सा वापस ले रहा है, तो 4 बचा। ठीक है ना, 4 बच रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से भी आगे कह रहा है ए अपनी पूंजी की 60% राशि, मतलब कि देखो अब यहाँ पे देखो 50 का 60%, 60% देखो कैसे निकालेंगे, 5 गुना 60, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग करो। ठीक है, 3 5 20 दिया 60, 20 पंजे 100, 5 एकम 5। ठीक है, 3। ठीक है भाई, क्या कहता है, इन्हें अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी, मतलब कि और लगा रहा है 3, 5 तो पहले से थी, 3 और लगा रहा है, मतलब कि 8 होगी भाई, इसकी होगी 8। ठीक है, 12 महीने के लिए। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, बस केवल इनको सिंपलीफाइड करो। 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96। ठीक है, 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48। ठीक है भाई, जोड़ो इनको, 6 9 और 6 15। ठीक है, इसी तरह से 24 पंजे 120, 24 छक्के 144, 8 और 6 14, 9 और 4 13, 1 14, 144। ठीक है भाई, जो प्रॉफिट का रेशियो आया ना, जो प्रॉफिट का रेशियो आया है वो क्या है, 56, 144 और 144। ठीक है भाई, 12 से काटो इसको, 12 कम 12 और 12 तिया 36, 12 बार जाएगा, ये भी भाई 12 बार ही जाएगा। ठीक है ना, तो आपका प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ से, 13 अनुपात 12 अनुपात 12 भाई। ठीक है ना, ये आपका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है मुझे ये बताओ, अब 2 वर्ष बाद कुल लाभ को ए बी व सी को किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो बताओ भी किस अनुपात में बांटा जाएगा। 13 12 अनुपात 12, 13 12 अनुपात 12, मतलब थर्ड इज़ करेक्ट है भाई, इसका थर्ड इज़ करेक्ट है भाई। ठीक है ना।